आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठा। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया होगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान कर। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांजे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए, अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा, ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है। हमारी आदत होती है, हम चार लोगों को जाकर बताते हैं तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। नहीं, शिव के सामने नहीं,